Hello everyone, I am Shruti and welcome to Mentis Galaxy. Today we are going to start a new chapter which is solution. This is your first chapter of class 12, so let us start. इस चैप्टर से लगभग एक क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल जेई मेंस में. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले सॉल्यूशन वर्ड सुन के आपके मन में क्या आ रहा है? किसी चीज का घोल, राइट? किसी भी चीज का घोल, नमक पानी का घोल, नमक चीनी का घोल, एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके, इसी को बोलते हैं हम सॉल्यूशन. मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ सॉल्ट ले लिया है, NaCl ले लिया है आपने और उसको वाटर में डिजोल्व कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? नमक और पानी का सोल्यूशन बन जाएगा. ठीक है, नमक और पानी का सोल्यूशन बन जाएगा, इसी को हम बोलते हैं सोल्यूशन. ठीक है, अब ये जो कम क्वांटिटी में रहता है इसको हम लोग बोल देते हैं सॉल्यूट, और जिसमें हम डिजोल्व कर रहे होते हैं यानी कि वाटर, उसको हम बोल देंगे सॉल्वेंट. जरूरी नहीं है कि सॉल्वेंट वाटर ही हो, और भी बहुत से कुछ हो सकता है. ठीक है, और जो बन गया इसको हम क्या बोल देंगे? सॉल्यूशन. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन. अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक सॉल्यूशन में कि क्या सिर्फ एक ही सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट हो सकता है? सो द आंसर इज सॉल्यूट तो आप इसमें बहुत कुछ डाल सकते हो. जैसे कि आपने ये सॉल्यूशन बनाया नमक और पानी का, इसमें आप अगर शुगर भी ऐड कर दो, साथ में अगर आप शुगर भी ऐड कर दो और चाहो तो आप इसमें नींबू भी ऐड कर दो. ठीक है, तो क्या बन जाएगा? नींबू पानी का घोल हो जाएगा, है ना? तो ये जो हो गया, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे सल्यूट तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट यानी कि वाटर जिसमें आप डिजोल्व कर रहे हो वो एक ही होगा. ठीक है, वो हमेशा एक ही होता है. ठीक है, तो चलिए हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं सॉल्यूशन का. सॉल्यूशन का डेफिनेशन है द सॉल्यूशंस आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट. दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का आपका मिक्सचर को हम लोग क्या बोल देंगे? सॉल्यूशन बोल देंगे. अब इस चैप्टर में क्या होता है, हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए और आसानी से हम लोग चैप्टर को समझ पाए, इसलिए हमने सिर्फ एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट वाले सोल्यूशन को ही लिया हुआ है, जिसमें एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो. ठीक है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी सोल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? बाइनरी सोल्यूशन बोलते हैं, यानी कि सोल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ ओनली टू कंपोनेंट्स. ठीक है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट. तो चलिए अब देखो, यहाँ पे हमने सोल्यूशन तो बना लिया, लेकिन उस सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है ये पता लगाने के लिए हमारे पास बहुत से तरीके हैं. ठीक है, तो वो सारे तरीके हम अभी एक एक करके सीखेंगे. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारा है मास परसेंटेज. क्या है हमारा? मास परसेंटेज. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोलते हैं. क्यों, अभी समझ में आएगा. आपको बोल रहा है लेट सपोज मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट निकालना है. एक सोल्यूशन का कोई कंपोनेंट है, उसका मास परसेंटेज अगर आपको निकालने बोल रहा है तो आप कैसे निकालोगे? मास ऑफ दैट कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का मास ले लो और टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन ले लो, इनटू 100 कर दो, निकल गया आपका मास कंपोनेंट. ठीक है, नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल से देख लेते हैं. लेट सपोज आपके पास एक बीकर में 100 ml, सॉरी 90 ml वाटर लिया है मैंने. कितना लिया है? सॉरी ml नहीं लेंगे यहाँ पे, ग्राम लेंगे, मास की बात कर रहे हैं यहाँ पे. 90 ग्राम्स ऑफ वाटर है एंड 10 ग्राम्स ऑफ NaCl है. ठीक है, 90 ग्राम्स ऑफ वाटर है और 10 ग्राम्स ऑफ NaCl है, और यहाँ पे आपको बोल रहा है मास परसेंटेज निकालो ऑफ NaCl. मास परसेंटेज ऑफ NaCl निकाल दो. तो आप कैसे निकाल दोगे? मास ऑफ द कंपोनेंट निकालो, यानी कि मास ऑफ द कंपोनेंट क्या दे रखा है हमें? 90 दे रखा है ना? सॉरी 10 दे रखा है. मास ऑफ द NaCl क्या दिया है? 10 ग्राम्स दे रखा है. ध्यान रहे आप यूनिट भी साथ साथ में लिखते रहे ताकि बाद में आपको यूनिट में कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, 10 ग्राम्स ऑफ NaCl दे रखा है और टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन डिवाइडेड बाय क्या? टोटल मास ऑफ सोल्यूशन. टोटल कितना होगा? 10 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 100 ग्राम्स. ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा? टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन कितना है? 100 ग्राम्स. ठीक है, इंटू 100 कर दो, तो ये आपका निकल जाएगा मास परसेंटेज ऑफ NaCl. ये देखो यूनिट का पहले देख ले, ये ग्राम से ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा यूनिटलेस, और ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, बचा आपके पास 10, यानी कि 10% विल बी योर मास परसेंटेज ऑफ NaCl. आंसर आपका कितना होगा? 10%. ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं.
नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे आपने पीछे मास का किया था वैसे इस बार अगर आप वॉल्यूम से कर दो तो हो जाएगा वो वॉल्यूम परसेंटेज। अगर पिछले बार हमने क्या लिया था, NaCl का मास लिया था, 10 ग्राम्स लिया था, अगर वो 10 ग्राम्स की जगह पे 10 ml होता, यानी कि उसका वॉल्यूम दे देता, मिली लीटर्स होता है फिर लीटर्स होता, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज बोल देते हैं। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज होगा यहाँ पे, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द कॉम्पोनेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम परसेंटेज, सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ द कॉम्पोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। ओके, बिल्कुल पीछे जैसा ही है। चलिए नेक्स्ट तरीका देखते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या होता है, मास ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। मतलब यहाँ पे तो और इजी हो गया, आपने 100 ml सोल्यूशन में, यहाँ पे 100 ml सोल्यूशन है, 100 ml सोल्यूशन में आपने कितना सोल्यूट डिसॉल्व करा है बस ये बता दो। ठीक है, कितने मास पूछा है ना, यानी कि कितने ग्राम आपने डिसॉल्व करा है ये बता दो, 10 ग्राम किया है, 0.1 ग्राम किया है, कितना ग्राम किया है, वो ग्राम जो भी आपका वेट होगा वही आपका मास परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, W/V, यानी कि वेट बाय वॉल्यूम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका पार्ट्स पर मिलियन। अब पार्ट्स पर मिलियन ये क्या है, ये हम सिर्फ वैसे सोल्यूशन का पार्ट्स पर मिलियन पे कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं जिस सोल्यूशन में जो सोल्यूट है वो बहुत ट्रेस क्वांटिटी में हो। ट्रेस क्वांटिटी मतलब बहुत कम क्वांटिटी में हो। मान लो आपके पास एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, आपके पास मान लो एक स्विमिंग पूल दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, स्विमिंग पूल है, उस पूरे स्विमिंग पूल में मैंने एक चुटकी नमक डाल दिया। कितना डाल दिया, एक चुटकी नमक डाल दिया। अब इतने बड़े स्विमिंग पूल में एक चुटकी नमक कहाँ ही जाएगा, कैसे ही ढूंढोगे आप। ठीक है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन भी अगर हमें निकालना पड़ा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन निकालने का तरीका होता है कि हम पार्ट्स पर मिलियन पे निकालें। इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कॉम्पोनेंट बाई टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट्स इन द सोल्यूशन इनटू 10⁶। अब ये 10⁶ क्यों किया है, क्योंकि ये जो आपका फ्रैक्शन आएगा ना, ये फ्रैक्शन बहुत छोटा आएगा, उसको बैलेंस करने के लिए हमने 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आप, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला हो जाता है नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट। मतलब जिस भी कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल कितना है उस सोल्यूशन में, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। मतलब बाकी सारे कंपोनेंट का जो मोल है वो कितना है, पूरा टोटल करके वो आप यहाँ पे डिवाइड कर दो उसको, तो आपका क्या निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन। नहीं समझ में आया, समझेंगे अभी। चलिए मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे एक सोल्यूशन दे रखा है, ठीक है, ये आपके पास एक सोल्यूशन दे रखा है और इस सोल्यूशन में आपको बोल दिया है बी जो है, मतलब आपका जो ये बी है ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है, बी आपका सॉल्वेंट है और ए सल्यूट है। ठीक है, ए सल्यूट है। अब आपसे पूछ रहा है ये सल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग सबसे पहले डिनोट करते हैं एक्स से, इस सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स को हम Na लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए Na डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। मतलब सोल्यूशन में जितने सारे कंपोनेंट है सबका मोल को ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे पास दो ही कंपोनेंट है, एक ए और एक बी, तो हम लोग ले सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, इसी चीज को मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, देखो, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ, ये आपका सोल्यूट, सॉरी ये है आपका सॉल्वेंट और ये है सोल्यूट। A इज योर सोल्यूट एंड B इज योर सॉल्वेंट। तो चलिए अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, A कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। तो इसको अगर हम लोग निकाले हाइपोथेटिकली, मान लो
यहाँ पे गिन लो कितना है, ए कितना है, 1 2 3 4। यहाँ पे लेट्स सपोज 4 मोल्स ऑफ ए है, ठीक है, और टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट कितने हैं, सबको गिन लो, सबको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हो गए 10। फिर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो टोटल हमने काउंट किया, कितने हो गए, 10। ठीक है, इसी को अगर हम लोग सॉल्व कर दे, यानी कि कितना हो जाएगा, 2/5, यानी कि दिस विल बी योर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। ठीक है, सोल्यूट का कंपोनेंट, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/5। ओके, सिमिलरली अगर बोल दें बी का निकाल दो, क्या बोल दें, बी का मोल फ्रैक्शन निकाल दो, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, बी का मोल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना है, 1 2 3 4 5 6 मोल्स ऑफ बी है, एंड टोटल मोल्स इज आवर 10। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3/5, यानी कि 3/5। ओके, दिस विल बी योर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कॉम्पोनेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट का अगर पूछे तो 3/5, सोल्यूट का पूछे तो 2/5। अब देयर इज वन मोर थिंग टू नो अबाउट मोल फ्रैक्शन, इज दैट आपके सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स रहे, ठीक है, आपके सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स रहे, जैसे इस केस में 2 कंपोनेंट है, सिर्फ 2 कंपोनेंट का सारे मोल फ्रैक्शन को अगर आप ऐड कर दोगे, सारे मोल फ्रैक्शन को अगर आप एड अप कर दोगे, यानी कि XA प्लस XB, देन उसका जो सम होगा वो ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, दिस इज योर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, इसको याद कर लो, रेक्टिफिकेशन ही करना है इसका, और कुछ नहीं कर सकते। सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन को अगर आप ऐड करोगे तो वो 1 होगा। ठीक है, सोल्यूशन भी देख लेते हैं क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं, ये देख लेते हैं। चलो यहाँ पे क्या है, XA प्लस XB करते हैं। XA कितना है आपका, 2/5, और XB कितना है आपका, 3/5, दिख ही रहा है। XA प्लस XB करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/5 प्लस 3/5 कितना होता है, 5/5 होता है। देख लो कितना हो जाएगा, ये 1। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, गुड। चलिए नेक्स्ट तरीका सीखते हैं, विच इज योर मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में कितना सोल्यूट डिसॉल्व है, कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है, इसको हम लोग बोलेंगे मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल M से। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, किसी भी सोल्यूशन में सोल्यूट का कितना मोल है वो निकालो, वॉल्यूम जितना सोल्यूशन का जो वॉल्यूम दिया हुआ है उसको उससे डिवाइड कर दो लीटर्स में। याद रखो ये लीटर में है, मोलैरिटी लीटर्स में होती है। ओके, चलो अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट। मान लो यहाँ पे सोल्यूट दे रखा है, सोल्यूट कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, अगर आपको दे देता है कार्बन का, अगर कैसे बोलूं, हाँ H2O का अगर दे देता है, H2O का अगर आपको बोलता है गिवन मास दे दिया है 18 ग्राम्स, तो उसका अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स 1 सेकेंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ये आपका होगा, गिवन मास कितना है 18 ग्राम्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोलर मास कर दो, डिवाइडेड बाय मोलर मास कर दो, कितना आएगा, 1 आएगा आंसर। ठीक है, 1 हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ मोल निकालो, इस फॉर्मूले में पुट करो, आपका मोलैरिटी आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप पढ़ते हैं मोलैलिटी। क्या पढ़ेंगे, मोलैलिटी। पहले वाला था मोलैरिटी जिसको हम लोग लीटर्स में निकालते थे,
ये है मोलालिटी, जिसको हम लोग केजीज में निकालेंगे, ठीक है, केजीज में निकालेंगे। याद करने का तरीका क्या है, देखो मोलारिटी है, रिटी में देखो एक ही एल है, इसमें क्या है एक एल है, और मोलालिटी में देखो दो एल है, ठीक है। तो इसमें एल की, ये मोलारिटी वाले में एल की कमी है, यहाँ पे एक एल है, तो इसको एल बैलेंस करने के लिए हमने लीटर में ले लिया, ठीक है, एल से लीटर बैलेंस करने के लिए लीटर में ले लिया, ठीक है। ये मेरा तरीका याद करने का, आप अपना याद कर सकते हो जैसे भी, ये तरीका नहीं भी यूज करना है तो मोलारिटी में एक एल है, तो एल बैलेंस करने के लिए हमने उसको लीटर में लिया, और मोलालिटी में एक दो दो एल है, तो उसको हम लोग लीटर में नहीं लेंगे, उसको हम लोग केजीज में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सल्यूट ले लो डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, ठीक है, किसमें लेंगे, केजीज में लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम करेंगे क्वेश्चंस। अभी तक हमने जितना पढ़ा उससे हम कर लेते हैं, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या पूछा है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 15 ग्राम्स ऑफ इथेन। 15 ग्राम्स ऑफ इथेन का मोलालिटी निकालना है आपको, और जो कि 95 ग्राम्स ऑफ हेक्सेन में डिजोल्व है। याद करो मोलालिटी है, डबल एल है, इसमें एल की कमी नहीं है, दो एल है यहाँ पे, तो इसको किस में निकालेंगे, केजीज में रहता है, ये बाई केजीज में रहता है, ठीक है। तो इसमें इसको निकालने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा हमें, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। इथेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन अगर हम निकाले कितना होगा, देखो गिवन मास कितना है 15 ग्राम्स, और इथेन का अगर आप मोलर मास निकालो तो कितना होगा, ये 12, ये 12, 24, 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा 30, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 30। गिवन मास बाय मोलर मास करेंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, ठीक है। इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना आया, 1/2 आया। सिमिलरली अगर हम क्या निकाले, हेक्सेन का अगर हम देख ले अगर कितना होगा, एक सेकेंड, हेक्सेन का हमारा वेट कितना दे रखा है, मास कितना दे दिया है, हेक्सेन के केस में मास कितना दे रखा है 95 ग्राम्स। इसको हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, केजीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। हमें किसको किस में कन्वर्ट करना है, केजीज में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे केजीज में, 1 ग्राम में 1000, आई एम सो सॉरी, 1 ग्राम में 1/1000 केजीज होता है, तो 95 ग्राम में कितना होगा, 95/1000 केजीज, ठीक है, 95/1000 केजीज होगा, ठीक है। और ये हम केजीज में क्यों ही निकाल रहे हैं, इसका आपको रीजन बता दें यहाँ पे। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट था ना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, इन केजीज। तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए हम निकाल रहे हैं केजीज में इसका वेट, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज कितना निकल गया हमारे पास 95/1000 केजीज, ओके। और नंबर ऑफ मोल्स हमारा कितना निकल गया, कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना निकल गया 1/2, नंबर ऑफ मोल्स आपका 1/2, और ये आपका मास कितना हो गया, तो एक बार अच्छे से लिख देती हूँ यहाँ पे मैं, नंबर ऑफ मोल्स आपका 1/2, और मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया 95/1000, ओके। इसको आप सॉल्व करो, कितना आएगा, 1000 ऊपर जाएगा बाई 2, और ये 95 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.27 के करीब में, ठीक है, विच विल बी अप्रोक्सीमेटली 5.3। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
I hope it's clear. So that's all for today. I hope you like this video. Thank you.